सूरज को जांचने के लिए कोटली अस्पताल में फोर्सेस की तरफ से की गई बर्बरियत पर नजर डालते हैं। अस्पतालों पर तो जंग में भी फायर या गोलाबारी नहीं की जाती थी, फिर कोटली में इतनी सफाकी क्यों दिखाई दी? सितम देखिए कि एक तरफ चचा पुलिस की वर्दी में मलबूस तो दूसरी जानिब अवामी खिदमत में मशगूल भतीजा जो अस्पताल में जख्मियों के लिए खून का बंदोबस्त करने में मसरूफ़ था। भतीजे का एक्शन कमेटी या मुजाहिरीन से दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं था, मगर कुदरत ने शायद दोनों इतराफ़ के रिश्तों को यूँ बयान करना था कि चचा के साथ मौजूद फोर्स की गोली चली और भतीजा इसकी जद में आकर दम तोड़ गया। यूं गोली चलाने और गोली का निशाना बनने वाले दोनों की जिंदगी उजड़ गई। भतीजा तो मर गया, क्या चचा सांसें चलने के बावजूद जिंदों में शुमार है? नहीं, इन दिनों तो नहीं। शायद कहीं सालों तक चचा को अपना जिस्म अपनी रूह पर बोझ लगता रहेगा। फिर मुमकिन है कुदरत का मरहम ये जख्म भर दे और चचा के जिस्म से मौत का ये बोझ कम हो जाए जो भतीजे की लाश की सूरत में उसके कंधों पर लदा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में जारी एहतजाज की ताज़ा सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ शहरों से हज़ारों कश्मीरी काफिले की सूरत रावलाकोट दरेक के मुकाम पर धरना दिए बैठे हैं। मुजाहिरीन ने यहाँ आरजी पड़ाव डाल रखा है और मंजिल मुजफ्फराबाद है। आरजी पड़ाव को 5 रोज से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और पेशकदमी ना करने की एक ही वजह है, फोर्सेस ने रावलाकोट शहर में कर्फ्यू का नफाज कर रखा है। अगर मुजाहिरीन आगे बढ़ते हैं तो उन्हें खूनी टकराव का अंदेशा है। मुजाहिरीन नहीं चाहते कि जैसे रावलाकोट और कोटली में चंद दिन कबल खून की होली खेलते हुए मासूम शहरियों की ज़िंदगी के चिराग गुल करके उनकी फैमिली कबीलों को सारी ज़िंदगी का रोक दिया गया, ऐसी खून रेजी दोबारा हो। मकबूजा कश्मीर में लाखों कश्मीरियों ने अपनी जान के नजराने दिए, लाखों लापता हैं, लाखों माओ बहनों की इज्जतों को तार तार किया गया। मकबूजा कश्मीर के मुकाबले में आज़ाद कश्मीर के चंद लोग इस बर्बरियत का शिकार हुए, मगर दुख यह है कि यहाँ मारने वाले हमारे वो अपने हैं जिनके साथ हमारे आबाओ अजदाद ने इल्हाक का ऐलान किया और इस मकसद के लिए लाखों जानें भी कुर्बान की। क्या दुनिया में कोई ऐसी कौम देखी है जो अपनी आज़ादी के लिए नहीं, किसी से इल्हाक के लिए लड़ मर रही है? जी हाँ, ये काम कश्मीरी कौम ने किया, जिसका सिला नौजवानों की लाशों की सूरत में हरगिज़ नहीं बनता था। पाकिस्तान के फैसला साजों, एक दूसरे के सामने खड़े कश्मीरी चचा भतीजे को लड़ाने के बजाय उन्हें आपस में गले मिलाने में अपना किरदार अदा करें। ये मसला अमरीका ईरान जंग से बड़ा तो नहीं, बस नेक नियति से वसीला बनने की कोशिश दरकार है। रब ताला असबाब पैदा कर देगा। एक्शन कमेटी से भी गुजारिश है मामला हल करने की तरफ जाएं, कुछ बातें अपनी मनवाएं, कुछ उनकी मान जाएं। ये लोग जो आपकी कॉल पर नंगे आसमान के नीचे गोलियों और बारूद के सामने सीना ताने खड़े हैं, इनकी जानें बहुत कीमती हैं। इन्हीं के सदके थोड़ी सी लचक दिखाएं कि बात बन जाए। पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ है, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है। पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई है, हमारे भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। इनकी ताल से, इस बनने की ताल से ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी रियासत से है, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी इदारों से, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस से, पाकिस्तानी अवाम से तो हमारा झगड़ा बनता ही नहीं। वो हमारे दादी है।